तो हम आपको बता दें, इस तथ्य का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है, जो 18 पुराणों में से एक है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के विषय में। ब्रह्मवैवर्त पुराण की इस कथा के अनुसार एक बार एक शिवालय के आसपास कुछ नाग प्रजातियों की विशाल आबादी थी। साथ ही उस शिवालय व उसके आसपास के इलाकों में भी सर्पों का कब्जा था, जो इच्छाधारी तो थे ही, साथ ही मायावी भी थे। साथ ही वे सर्प उस शिवालय पर अपना एक छत्र राज समझते थे, इसलिए वह सर्पों के अलावा शिवालय के गर्भगृह में किसी को आने व पूजा पाठ आदि को भी करने नहीं देते थे, और वह वहाँ पर आए अन्य जीवों को परेशान कर भगा दिया करते थे, जिससे लोग उस शिवालय में जाने से भी भय खाने लगे थे। किंतु वहाँ पर एक शिव भक्त महिला रोज आया करती थी, जो सर्पों के द्वारा परेशान किए जाने पर भी अपना नित्य का पूजा पाठ व ध्यान नहीं छोड़ती थी। इसलिए वे सर्प रोज उस स्त्री को परेशान किया करते थे, क्योंकि वे सर्प भगवान पर एक छत्र अपना राज समझते थे। वे शिवलिंग पर कुंडली मारकर बैठ जाया करते थे। वे महिला को पूजा आराधना व शिवलिंग को स्पर्श तक भी करने नहीं देना चाहते थे, किंतु फिर भी वह महिला बिना डरे अपनी पूजा को पूर्ण करती थी। किंतु अन्य सभी उन नाग जोड़ों के आतंक से भय खाते थे। उस समय नागों का आतंक अपनी सीमा पर था, जो इच्छाधारी तो थे ही, साथ ही परिवारी भी थे। तो वहीं उस स्त्री के गर्भ में एक देववंश व तेजस्वी शिशु पल रहा था, और नित्य क्रिया के अनुसार वह स्त्री अपने पूजन अर्चन व ध्यान के लिए आई होती है। और वह जब ध्यान करने बैठी तो इसी दौरान शिवालय के 2 सर्प आकर उस गर्भवती स्त्री को परेशान करने लगते हैं, जो रोज से कई गुना अधिक होता है। वे सर्प उस स्त्री के कंधे व शरीर आदि पर चढ़ने लगते हैं। वह इतने पर ही नहीं रुकते, सर्प रस्सी की भांति स्त्री को कसने की कोशिश करते हैं, और दम घुटने से एक चीख के साथ उस स्त्री का तप भंग हो जाता है। उसकी माता की यह चीख व पीड़ा गर्भ में पल रहे शिशु को भी आभास होता है, जो अपनी माता के साथ ही तप व ध्यान में लीन था, जिससे उस शिशु ने तपस्या भंग होने के कारण पूरे सर्पवंश को ही श्रापित कर दिया, और कहा कि आज के पश्चात कोई भी सांप, नाग और नागिन यदि किसी गर्भवती स्त्री के पास गया भी तो वे सर्प अंधे हो जाएंगे। इस कथा अनुसार जिस स्त्री के गर्भ से वह शिशु जन्मा, वह आगे चलकर श्री योगा जी देव या श्री तेजा जी देव और जहर वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। सनातन हिंदू धर्म में सांपों से जुड़ी ऐसी कई मान्यताएं व परंपराएं हैं, जहाँ कुछ लोग इन मान्यताओं को मिथक मानते हैं, तो वहीं शास्त्र व वेद पुराणों में बताई गई इन मान्यताओं को सनातन धर्मी अत्यंत विशेष मानते हैं, जिसके बाद से ही ये मान्यता प्रचलित हो गई कि गर्भवती स्त्री को सांप देखने से भी अंधे हो जाते हैं, और न ही वे तब से गर्भवती महिला को काटते हैं। किंतु वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक कोई खास पुष्टि नहीं की गई है कि सर्प गर्भवती स्त्री को नहीं काटते। तो कुछ वैज्ञानिकों की माने तो शायद सांप को स्त्री के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों का पता चल जाता है, जिससे वह किसी गर्भवती स्त्री के समीप न जाकर अपना रास्ता बदल लेते होंगे। किंतु वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक कोई खास पुष्टि नहीं की गई है कि सर्प गर्भवती स्त्री को नहीं काटते। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्रकृति ने सर्प को कुछ ऐसी विशेष इंद्रियां दी हुई होंगी, जिनकी सहायता से वे यह पता कर लेते होंगे कि कोई महिला गर्भवती है कि नहीं। इसका कारण यह है कि गर्भधारण के समय स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है, जिन्हें सांप या भुजंग आसानी से पहचान लेते हैं।